हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है आइल्स और पीटी। मैं इन दोनों एग्ज़ाम्स की गाइडलाइंस आप लोगों को बताऊंगा, इन दोनों की एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा टेस्ट हम सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद इनका स्कोरिंग क्राइटेरिया, और फिर डेफिनेटली हम वीडियो के एंड में जाके इसका डिफ़िकल्टी एनालिसिस भी करेंगे, कौन सा टेस्ट ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए। ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करता हूँ जिनकी मुझे डिमांड आ रही होती है। सो डेफिनेटली आइल्स और पीटी, क्योंकि ये पहला स्टेप है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कोई कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर द आइल्स एंड पीटी। सो इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं जाके इन दोनों का क्रिटिकल एनालिसिस भी करूँगा और मैं वो बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हाईलाइट करूँगा जो लोग करते हैं। सो आप वो मिस्टेक्स अवॉइड करके डेफिनेटली यू कैन एंड अप मेकिंग अ गुड स्कोर, और इस तरह होगा कि आप अपने पैसे भी बचा लेंगे रादर देन गोइंग फॉर आइल्स अगेन एंड अगेन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, दोनों की फ़ीस की अगर बात करें इन PKR पाकिस्तानी रुपीज़, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, एंड मुझे ये भी पता है कि मैं अपने एनालिटिक्स को जब मैंने पेज के चेक किया तो बहुत सारे लोग मुझे इंडिया से भी व्यूअरशिप आ रही है। तो उसमें यही है कि आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस में लगेगा, तो आप अपना प्राइस कंपैरिजन इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कर लेगा। सो जो पाकिस्तान में फ़ीस है आइल्स की दैट इज़ अराउंड 43,000, लेकिन अगर मैं पीटी की बात करूँ तो दैट इज़ अराउंड 53 to 54,000। उसके अलावा बुकिंग अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं आजकल वो पीटी के एग्ज़ाम को प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी आइल्स। सो इसीलिए आपको जो पीटी की बेस्ट बुकिंग डेट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलेंगी। अगर मैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद की बात करूँ तो जो रिसेंटली मेरा आप कह लें इत्तफाक हुआ या रिसेंटली जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ दैट इज़ कि आपको महीने के अंदर की बुकिंग एटलीस्ट नहीं मिलेगी। सो द डेट्स यू आर गेटिंग इज़ एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने बाद की आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप आइल्स की बात करें तो आइल्स आपको आराम से मिल जाएगा। देन मूविंग ऑन, स्कोरिंग मॉड्यूल दोनों में सेम है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और फिर आपका स्पीकिंग। दोनों का जो टेस्ट फॉर्मेट है उसमें ज़रूर डिफरेंस है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ आपकी आइल्स की, तो आपका जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होगा वो सेम डे होगा, लेकिन आपका जो स्पीकिंग टेस्ट है वो या तो एक दिन पहले होगा या तो एक दिन बाद होगा। सो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 डिफरेंट डेज़ पे ट्रैवल करना है टू गिव द सेम एग्ज़ाम। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं पीटी की बात करूँ तो आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ये सेम डे होता है, और ये टेस्ट वेरी करता है फ्रॉम 1 hour 30 minute टिल 2 hours। तो सारे मॉड्यूल आप सेम डे दे देंगे और ये सेम डे फिनिश हो जाएगा। उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट की बात करें इन केस ऑफ पीटी और आइल्स, ये मैं दूसरी वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं करूँ आइल्स की बात तो आपको मिनिमम 6 विद नो लेस देन 6 इन ऑल इंडिविजुअल बैंड चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लेकिन अगर पीटी की बात करूँ सो दैट इज़ 50। आपको 50 से नीचे स्कोर होगा, सो यू हैव टू रीटेक द एग्ज़ाम। ठीक हो गया। बाकी अगर जो परमानेंट रेजिडेंसी टारगेट कर रहे हैं तो जिस तरह स्टेट 7 कहा जाता है आइल्स में, उसके 10 पॉइंट्स हैं। सो अगर इसको मैं इसकी इक्विवेलेंसी बनाऊँ इन टर्म्स ऑफ पीटी, सो दैट इज़ 65, और अगर स्टेट 8 की बात करूँ इन आइल्स, सो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 79 इन पीटी। तो अगर आप माइग्रेशन स्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो मिनिमम स्कोर होगा वो मिनिमम स्कोर आपका 6 पे काउंट होता है, दैट इज़ कॉम्पिटेंट इंग्लिश उसका, लेकिन आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको या तो प्रोफेशन करनी होती है विच इज़ स्टेट 7, या फिर आपको सुपीरियर करनी होती है विच इज़ स्टेट 8, तो इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को जो है वो आइल्स मुश्किल लगता है, बल्कि अगर इस तरह मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 95% लोग हैं जिनको आइल्स मुश्किल लगता है, तो बिल्कुल आइल्स मुश्किल है। हम इसकी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बात करेंगे। तो अगर आप लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग का टेस्ट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट में थोड़ा आप कह लें कि स्मूथ होता है और इजी होता है, लेकिन जिस तरह आपका टेस्ट टुवर्ड्स द एंड जा रहा होता है तो वो पैसा पहुंच जाता है, फिर जो आप सुन रहे होते हैं उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली लाइकली चांस होता है कि आप कोई ना कोई ब्लैंक मिस कर जाएंगे। अगर आप राइटिंग की बात करें तो राइटिंग जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है। आपने जो है वो ख्याल करना है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स मत करें। लोग इस चक्कर में होते हैं कि हम जो है वो सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स करेंगे तो शायद इसके नंबर हैं, उसके नंबर नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर रखें। वर्ड्स अगर आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं तो मोर देन वेलकम, आप वो यूज़ करें, डेफिनेटली उसका स्कोर होता है, क्योंकि वो आपकी वो कैप शो कर रहा होता है कि यू आर गुड इन वे कैप। ठीक हो गया। बाकी इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो आपका राइटिंग होता है दैट इज़ बीइंग चेक बाय एक्चुअल एग्जामिनर। सो इसमें जो आपका होता है कि पॉइंट्स कटने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। रीडिंग की बात करें तो रीडिंग हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है, लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि जिसका पहला पैराग्राफ होता है दैट इज़ इजी, लेकिन जिस तरह आप फर्दर मूव ऑन करते हैं तो जो उसका थर्ड पैराग्राफ होगा दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में यू आर गोइंग टू सिट इन द एक्चुअल एग्जाम। आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं, एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है, दैट वेरीज फ्रॉम 15 to 30 मिनट्स, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। तो आप जो जज होते हो या जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्डिंग और प्लस जो आपने वहाँ बैठ के परफॉर्म किया था
उसके बिहाफ पे होता है। लेकिन अगर मैं इसके कंपैरिजन में पीटी की बात करूँ तो पीटी इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू आइल्स, क्योंकि उसका अगर आप टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो स्टार्टिंग विद द रीडिंग, देन गोइंग टू राइटिंग, देन आपका स्पीकिंग आता है और लास्ट में आपका लिसनिंग आता है। और ये सारे का सारा आपने एक ही सेटिंग में बैठ के देना होता है। दैट वेरीज फ्रॉम 1 आवर 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। ये डिपेंड करता है बंदे की पेस के ऊपर, प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। तो टाइम ड्यूरेशन रफली इज़ 1 आवर 45 मिनट्स होता है। ठीक हो गया। बाकी पीटी का जो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल है, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ बता सकूं कि जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं और वो आप किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस जो लोग पीटी में गलती करते हैं। बाकी पीटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो होता है इट इज़ चेक थ्रू, आप कह लें कि ये ह्यूमन जो है इसको चेक नहीं करता। दिस इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका जो कंप्यूटर है वो उसको जो चेक कर रहा होता है, एंड देन जो आपकी जो मार्किंग होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन जो सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो हो सकता है 1 लाख बंदों ने टेस्ट दिया हो, और अगर पाकिस्तान से बात करूँ तो हो सकता है 50,000 ने दिया हो। तो अगर आप टेस्ट में पेयर हो रहे हैं तो वो आपका रीजन सेलेक्ट करेगा और आपकी चीज़ें सेलेक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल्स आपको ग्रेड करेगा। तो इसमें अच्छा स्कोर होने का चांस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जो है सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा है। सो आप कह लें कि अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है तो आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। और उसके बाद सबसे जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपका सेम डे रिज़ल्ट आ जाता है। आइल्स के केस में यू हैव टू वेट 14 टू 21 डेज़, जो नॉर्मली है दैट इज़ 21 डेज़, 21 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आता है। लेकिन पीटी का ये है कि लाइकली होता है कि सेम डे आ जाएगा, नहीं तो विद इन 5 बिजनेस डेज जो है वो आपका आ जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इनकी एक्सेप्टेबिलिटीज़ की, तो जो आइल्स है वो अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्ट हो जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, यूके अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ मर्जी अप्लाई करें, आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर पीटी की बात करें तो पीटी का जितना मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया में तो एक्सेप्टेबल है। फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ या फॉर अदर कॉलेजेस या फॉर अदर कंट्रीज़ डेफिनेटली आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सेप्ट नहीं होता। उसके अलावा पीटी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो माइग्रेशन पर्पसेस के लिए जो है वो बहुत हॉट फेवरेट है और एक्सेप्टेबल है। तो लोगों का जो होता है वो स्टेटेड जो है वो आइल्स में तो नहीं आता, सो दैट्स व्हाई दे गो फॉर पीटी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटेड लेना बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों ने स्टेटेड लिया हुआ है। इवन मेरा अपना स्कोर भी हुआ है, स्टेट 8 है। तो डेफिनेटली इसमें होता है कि आप माइग्रेशन पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं पीटी देना एज़ कम्पेयर टू द आइल्स बिकॉज ऑफ ईजीनेस, सेम डे टेस्ट और सेम डे रिजल्ट, और ये बेस्ड चेकिंग होती है रादर देन एक्चुअल ह्यूमन। तो अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स दी प्रिपरेशन। अगर तैयारी की बात करूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकेडमीज़ जाना चाहिए आइल्स की तैयारी के लिए। बिल्कुल जाएं, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट आप जाएं। लेकिन मेरा मशवरा है कि रादर देन स्पेंडिंग दैट 35 to 40,000 आप घर बैठ के यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल्स देख लें, आप इसके सैम्पल्स देख लें और आप घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। जो मैंने तैयारी की थी फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने इसकी थ्रू यूट्यूब तैयारी की थी, और फिर मैंने जो इनके आप कह लें जो इनके सैम्पल्स होते हैं, सैम्पल टेस्ट, वो मैंने बैठ के घर पे अटैम्प्ट किए थे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट स्पेंड 1 to 2 वीक्स आप इसकी तैयारी में दें, देन आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाके बैठें। सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू स्कोरिंग गुड स्कोर। बाकी अगर पीटी की बात करूँ तो बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल है। ऐप यूनी एक एप्लीकेशन है जो बहुत कॉमन है, उसके अलावा इनकी अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है, आप उन पे भी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उन पे तैयारी करें, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल तैयारी करें। उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि रीडिंग के कौन कौन से आपके क्वेश्चंस टाइप्स होती हैं, फिर इसी तरह लिसनिंग की, स्पीकिंग की, तो आप उस पर तैयारी करें एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली सेट एक्चुअल एग्ज़ाम में जाके बैठें। तो डेफिनेटली मेरा मशवरा है कि तैयारी करें, बगैर दोनों एग्ज़ाम में नहीं बैठना, तैयारी करें ताकि आपको कम से कम आइडिया हो कि टेस्ट किस तरह का आने वाला है। बाकी मूविंग ऑन, जब आप टेस्ट डे में बैठेंगे तो टेस्ट डे की जो की पॉइंट है वो यही है कि जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, यू हैव टू बी एज मच कॉन्फिडेंट एज पॉसिबल। डेफिनेटली जब आपको अपने ऊपर एतमाद होगा एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, सो यू विल एंड अप गुड स्कोरिंग। ठीक हो गया। बाकी मॉक टेस्ट पीटी के भी अवेलेबल होते हैं और आइल्स के भी होते हैं, आप दोनों के दे सकते हैं। तो मेरा मशवरा, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि मेरा फोकस एम्फेसाइज इसी के ऊपर था कि आप तैयारी करें और आप ट्राई करें कि मॉक टेस्ट भी दें। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, सो बी टाइम कंस्टेंट। हम गलती क्या करते हैं, हम घर में बैठे होते हैं तो जो हमारा 60 मिनट का मॉड्यूल है इन केस ऑफ आइल्स, हम उसके ऊपर ना 1.5 घंटा लगा रहे होते हैं, तो हमारा स्कोर अच्छा आ रहा होता है। लेकिन जब हम एक्चुअल एग्ज़ाम में सेट करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम आखिरी आंसर से पहले हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। तो मेरा मशवरा है कि टाइम कंस्ट्रेंट रहें, अपने आप को जो तैयारी भी करें वो इस तरह करें लाइक यू आर सिटिंग इन द एक्चुअल एग्ज़ाम। सो मैंने रिज़ल्ट के टर्न अराउंड टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया था।
तो फिर अभी हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो मैंने कहा था कि मैं क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा। सो आइल्स के लिए सबसे पहला जो है पॉइंट वो ये है कि लोग इसको एज जनरल नॉलेज टेस्ट लेते हैं। ये जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। इसलिए जब आप ऐसे में भी जाएंगे सो डोंट ट्राई टू बी, आप कह लें कि उतना कॉम्प्रिहेंसिव मत हो। आपसे जो चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ आपकी जज हो रही है, दैट इज़ योर इंग्लिश। आपका नॉलेज जज नहीं हो रहा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका जो रिदम ऑफ राइटिंग है वो होना चाहिए। जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं है। फिर स्पीकिंग में ये होता है कि लोग ये कोशिश करते हैं कि हम तेज़ बोल जाएं या स्लो बोल जाएं। मेरे साथ भी ये मसला था कि मैं तेज़ बोलता था। आपने बिल्कुल एक पेस पिक कर लेनी है एंड देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर पेस। उसी एक पेस पे चलना है। आपको जवाब याद है या आता है और आपको बहुत आसान सवाल है तो एकदम जवाब नहीं दे देना। जो पेस आपकी चल रही है आप उसको लेके चलें और कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो लफ्ज़ यूज़ करें जो आप इजीली बोल सकते हैं। कीप इट सिंपल और बहुत ही इसको ना स्मूथ लेके चलना है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला जो है, अगर बिलफर्ज आप लिसनिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं या रीडिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको कोई पार्ट मिस हो गया तो डोंट फोकस ऑन दैट वन। जो सवाल आपसे मिस हो गया, छूट गया, उसको छोड़ दें, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है। ठीक हो गया। हाँ, जब आप सारा अटैम्प्ट कर लें देन यू कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन। अगर आपको जवाब आता है या यू हैव अ रफ गेस तो आप उसको दे दें, उस पर राइट डाउन कर दें, लेकिन उसके ऊपर उसी टाइम बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर स्पीकिंग का जो एक और आपको कह दूँ कि एक की एनालिसिस या की पॉइंट दे दूँ, वो ये है कि ट्राई टू बी एज मच वोकल एज यू कैन। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल एग्जामिनर होता है वो भी आपको जज कर रहा होता है एंड देन आपकी रिकॉर्डिंग भी आ रही होती है। सो ट्राई टू बी एज मच वोकल एज यू कैन। नाउ कमिंग टू द पीटी में जो गलती लोग बहुत कॉमन करते हैं रीड अलाउड में, जो आपका पहला सवाल होता है उसमें होता है कि लोग या तो बहुत तेज़ बोल जाते हैं या तो बहुत स्लो बोल जाते हैं। वही वाला इसका फैक्टर है कि आपने आइल्स की तरह एक जो है वो कॉमन पेस या एक सेम पेस लेके चलना है थ्रू आउट दी एग्ज़ाम। फिर उसके अलावा अगर रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें गलती करते हैं। तो उसमें मेरा मशवरा, जो जिन लोगों ने मेरे से पूछा या जिन्होंने दिया, उनको मैंने ही कहा था कि डोंट लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर ब्रेन। बहुत सारे ऑप्शन हमें ऐसे लग रहे होते हैं जो अच्छे लग रहे होते हैं, बट दोज आर नॉट द राइट आंसर्स। अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली आपने उसको अटैम्प्ट करना है। आपने देखना है कि एज़ पर द इंग्लिश कौन सा वर्ड यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है। अपनी चॉइस पे नहीं जाना, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग पे जाकर उसको अटैम्प्ट करना है। इसी तरह सेम वही है कि अगर आप कोई सवाल आपसे मिस हो गया है, डोंट पैनिक, लीव दैट। लेकिन एक चीज़ है, पीटी में आप बैक नहीं कर सकते। सो टाइम देख लें, आप अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन टाइम डिवाइड कर लें। घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो देख लें आप कितना टाइम एक सवाल पे स्पेंड कर सकते हैं, तो आप उस पर स्पेंड करें। नहीं आता जवाब, सेलेक्ट दी ऑप्शन, मूव ऑन कर जाएँ। तो इसके लिए यही की पॉइंट है। उसके अलावा जो मैंने गलती की थी वो ये था कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं आसपास वाले लोगों का ख्याल कर रहा था। बीइंग ऑनेस्ट, जो आपके आसपास एग्ज़ाम दे रहे होंगे इन्होंने आपको ज़िंदगी में दोबारा कहीं भी नहीं मिलना होता। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग हैं, जब मैं पहली दफ़ा एग्ज़ाम देने गया था तो आई वॉज सिटिंग एट नंबर 8 और जो नंबर 2 पे कैंडिडेट बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, शी स्पीकिंग सो लाउड के लिटरली उसकी आवाज़ मेरे माइक में आ रही थी। तो लोग परेशान होंगे कि मेरे माइक में मेरी आवाज़ जा रही है। तो जो आपका AI जो आपको जज करेगा दैट इज़ ऑन योर वॉइस, क्योंकि स्टार्ट में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसको पता होता है आपकी आवाज़ कौन सी है। इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस सराउंडिंग वॉइसेस या अदर कैंडिडेट्स वॉइसेस। ठीक हो गया। तो इसीलिए आप एग्ज़ाम दें तो एज़ मच वोकल एज़ पॉसिबल, चीखना नहीं है और ना ही बहुत लाइट बोलना है। एक नॉर्मल पेस, नॉर्मल वॉल्यूम लेके आपने इसको चलना है और आपने अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इनमें से कोई भी आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा स्कोर आएगा सो दैट इज़ योर बेनिफिट। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड जजिंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सारा। ठीक हो गया। और कंप्यूटर ही आपको एनालाइज कर रहा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फॉर्मेट्स हैं, बिल्कुल फॉर्मेट्स सम टाइम्स मदद करते हैं, लेकिन मेरा ये था कि आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट और प्रैक्टिस इज़ द की एस्पेक्ट आप कह लें किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए। सो डेफिनेटली ये आज की वीडियो थी जिसमें पीटी और आइल्स का मैंने जेनेरिक सा एनालिसिस करना था और वो सारे एस्पेक्ट्स आपको बताने थे जो कॉमन मिस्टेक्स थी। सो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि अगली वीडियोज़ में मैं डेफिनेटली जाके पीटी का इन डेप्थ एनालिसिस भी करूँगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।